कांग्रेस ने उसी परिवार को पुनः टिकट दिया और कांग्रेस के काफी हद तक कार्यकर्ता भी खुद नाराज है क्या जिंदगी भर वो इसी काम के लिए लगे हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ सुरक्षा का, यहाँ टटलूबाजी होती है, यहाँ गौ हत्याएं होती है, उससे निजात पाने के लिए लोग भाजपा को वोट करेंगे। गौ तस्करी का बड़ा मुद्दा रहेगा और टटलूबाजी जो यहाँ पे होती थी, लोग बाग एक दूसरे टटलू काटते थे जो यहाँ के लोग। इस चुनाव में मुद्दे हैं जो गो कसी है, टटलूबाजी है, आर्यन खान उनको सपोर्ट करते हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में आज यहाँ पर प्रचार करने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी पहुंचने वाली है। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, बड़े दिग्गज नेताओं ने अब चुनाव की कमान संभाल ली है। यहाँ पर कुछ यूथ कार्यकर्ता भाजपा से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस आधार पर किस तरीके का चुनाव चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर आप प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ डबल इंजन की सरकार को लेकर प्रचार प्रसार चल रहा है। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो विकास होगा, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मैं हमेशा कहता आता हूँ कि चुनाव के अगले दिन से फिर चुनाव की तैयारी में लग जाता है। तो हम तो 24 आवर्स चुनाव की तैयारी में रहते हैं। दुर्भाग्यवश यहाँ विपक्षी दल के कैंडिडेट का निधन हुआ, उसके बाद यहाँ चुनाव हो रहा है और 100% हम भारी मतों से जीत रहे हैं। जितेंद्र जी, सामने जो प्रत्याशी आर्यन खान, वो एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और उनके साथ एक सिंपैथी है जुबेर खान के देहांत के बाद में। तो किस तरीके से दोनों समीकरण देख रहे हैं आप? हल्के तो नहीं पड़ रहे? बिल्कुल आपने सही कहा कि सिंपैथी, पर उस सिंपैथी में कड़ी बिगड़ गई कि जुबेर जी को टिकट न मिलकर जब साफिया जी को मिला, और अब साफिया जी लड़ नहीं रही, आयरन को उनके पिताजी ध्यान बाद आयरन को मिला, तो तेरा ये सीधा सीधा तरीका दिख रहा है कि वंशवाद को यहाँ टिकट दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के आप कड़ी को देख सकते हैं, हमेशा नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बड़ा अंतर है कि वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ हम लोग हैं। कांग्रेस ने उसी परिवार को पुनः टिकट दिया और कांग्रेस के काफी हद तक कार्यकर्ता भी खुद नाराज है क्या जिंदगी भर वो इसी काम के लिए लगे हुए हैं, एक ही परिवार को बार बार टिकट दिया जाना। और वो जाचा पर का परिवार है, सुखवंत सिंह जी के साथ भी बहुत सिंपैथी है। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता रहे, प्रधान रहे। उसके बाद पार्टी ने उनको 2018 में टिकट दिया, किसी कारण से नहीं दे पाए। इस बार राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं, पर पार्टी ने उनमें लोकसभा में भी वो मजबूत तरीके से साथ लगे रहे। आज वो पार्टी के साथ हैं और उनको टिकट देकर उतारा है, और निश्चित रूप से उनके साथ भी आप कह सकते हैं सिंपैथी है कि वो भी 2 बार चुनाव हारे हैं, तो जाचा पर का चेहरा है, तो सुखवंत जी सिंपैथी पर उनसे ज्यादा भारी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आर्य खान और साफिया खान में से कौन मजबूत होता अगर साफिया खान को टिकट मिलता, वो या आर्य खान? दोनों ही मजबूत नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी कोई किसी और को भी लड़ देते, राष्ट्रीय स्तर के नेता को भी लड़ देते हैं, सुखवंत सिंह के आगे कोई मजबूत नहीं रहता। क्या कारण रहा कि भाजपा पिछले 2 चुनाव लगातार हारती रही है? कई बार चुनाव कई समीकरणों से हार जाते हैं हम लोग। अब उनके कोई कारण विश्लेषण करें तो बहुत सारे कारण निकल कर आते हैं, पर निश्चित रूप से इस बार हम बहुत मजबूती और बहुत तरीके से चुनाव लड़े, तो हम बहुत अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं। जीतने जा रहे हैं, दावा है। चलिए, और लोग भी हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? विदेश मंत्री जयंत यादव। जयंत यादव जी, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव को? विकास की दृष्टि से चुनाव हो रहा है या व्यक्ति विशेष की छवि को देखकर? देखो, पिछले 10 महीने की जो सरकार है उसमें रामगढ़ में विकास हुआ है, और आगे भी जनता यही चाहती है कि केंद्र में सरकार भाजपा की है और स्टेट में भाजपा की है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी विकास के नाम पे। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ सुरक्षा का, यहाँ टटलूबाजी होती है, यहाँ गौ हत्याएं होती है, उससे निजात पाने के लिए लोग भाजपा को वोट करेंगे। क्या उम्मीद है आपको चुनाव को लेकर? 100% भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुखवंत सिंह जी जीत के आ रहे हैं। जीत के आ रहे हैं, किस आधार पे आप दावा कर रहे हैं? इस आधार पर क्योंकि पिछली सरकार के अंदर जो 5 साल यहाँ हमारे युवा साथी, यहाँ के बड़े बुजुर्ग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे, सब प्रताड़ित रहे। गौ तस्करी का बड़ा मुद्दा रहेगा और टटलूबाजी जो यहाँ पे होती थी, लोग बाग एक दूसरे टटलू काटते थे जो यहाँ के लोग। तो जैसा कि अभी आपने आर्यन खान का वीडियो देखा होगा, तो उसके अंदर उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर बेरोजगार होंगे तो टटलू तो लोग काटेंगे ही। तो इसका मतलब ये थोड़ी, पिछली बार जब उनकी माताजी चुनाव लड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि टाँट फोड़ और वोट लो। तो इस आधार पर वो अगर वोट मांगेंगे तो हम 100% भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुखवंत सिंह को ही जिताएंगे। उनके खुद के खिलाफ भी 2 मामले धोखाधड़ी के? बिल्कुल बिल्कुल। क्या है वो मामला? आर्यन खान के खिलाफ दो मामले चल रहे हैं। बहुत सारे मामले निकलेंगे वो मामले, और निकलेंगे अभी तक। क्या कहना चाहोगे चुनाव को लेकर? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव जीत रही है। इस चुनाव में मुद्दे हैं जो गो कसी है, टटलूबाजी है, आर्यन खान उनको सपोर्ट करते हैं। आज भी मेरे घर के सामने मैं खड़ा हुआ 4 बजे तो गाड़ी फंसी हुई थी, उसमें 40 गोवंश निकले हैं। गो तस्करी सबसे बड़ा मुद्दा है जो कांग्रेस उसको सपोर्ट करती है।
और ये आर्यन खान उसका सपोर्ट करता है। टटलूबाजी के मुद्दे पर, गो तस्करी के मुद्दे पर आप आर्यन खान से एक सवाल पूछ लो, अगर वो जवाब दे दे तो मेरी गारंटी वो सवाल है आपका। ये सवाल है कि वो बंद कराए, यही बोल दे मैं टटलूबाजी और गो तस्करी बंद करवाऊंगा, ये भी अगर वो बोल दे, वो बोल नहीं सकते। आप वोट उनको दे दोगे फिर? वोट नहीं देंगे उसको, वोट क्या कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन वो तो बोल नहीं सकते। उनकी समाज ने स्पष्ट बोल दिया। लगता है वो समर्थन करते हैं इन सबका? सबका समर्थन करते हैं। हमारा मुकाबला रामगढ़ समझ चुका है, 2,70,000 से नहीं दबेंगे। जिस दिन स्थिति इनकी डबल हो गई है, क्या करेंगे? रामगढ़ समझ चुका है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। जी जितेंद्र भाई, अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे, किस तरीके के मामले हैं उसके खिलाफ आप कुछ कह रहे थे? देखिए, सभी को पता है, आप खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं। इससे पहले एक बहुत बड़ा शीशम के पेड़ों को काटने को लेकर एक बड़ा मसला हुआ था, बहुत बड़ा मसला था। तो ये तो वो थे बड़े उद्योगपतियों के जमीनों पर से पेड़ रातों रात उड़ा लिए गए। ये तो वो था जो सबको पता था। पर उसमें देखिए, सरकार में होने के कारण कोई भी, आप ऐसे बताइए कि अगर आज आपके घर के बाहर हरा पेड़ हो तो आप खुद नहीं काट सकते हैं, और यहाँ पूरे जमीनें साफ कर दी गई, खेत उड़ा दिए गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये वो कर सकते हैं, ऐसे कितने ही घोटाले और कितनी बातें होंगी। जी, हम एक चीज और जानना चाहते हैं कि रामगढ़ में एक विशेष मुद्दे चुनाव में ही निकल करके आते हैं, चाहे वो गोकशी हो, गो तस्करी हो, टटलूबाजी हो, ये पूरे 5 साल पर शांत क्यों हो जाते हैं? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ साहब, जब भारतीय जनता पार्टी का शासन हमारा विधायक होता है, तब वो शांत इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारा विधायक, हमारा प्रत्याशी या सरकार उस मसले पर काम कर रही थी और परेशान होने की जरूरत नहीं होती। जगह जगह नाकेबंदियां और चौकियां लगा दी जाती हैं। और जब कांग्रेस का राज आता है, तब हमारे लोग काम तो कर रहे होते हैं, पर उनको ही दोषी मानकर उनको ही आरोपित किया जाता है, स्वयं गौ सेवकों को परेशान किया जाता है। पर काम लगातार चल रहा होता है। और रामगढ़ इस मामले में आप स्वयं जानते हैं कि एक अड्डा बन चुका है गौ तस्करी में और टटलूबाजी में, तो कोई दो राय नहीं है। और इस दोनों कामों को लेकर हमारी सरकार बहुत साफ सुथरे तरीके से काम कर रही है। आप भी देख रहे होंगे कि भरतपुर से लेकर डीग और अलवर के मेवात तक जो भी क्षेत्र है, वहाँ बाकायदा कमेटियां गठित की गई और टटलूबाजों को उठाया जा रहा है। और जिनको हम अभी तक गौ माता को हम आवारा पशु कहा करते, तो उस पर सरकार ने बैन लगा, अब हम उनको निराश्रित कहेंगे। मुझे अच्छी तरह है कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो दिल जीतने के लिए काफ़ी हैं। विकलांगों को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार कहा था कि उनको विकलांग नहीं दिव्यांग कहा जाएगा। विषय ये नहीं कि इनसे क्या परिवर्तन होता है, विषय ये कि हमारी सोच में परिवर्तन आए, हम उनके बारे में बेहतर सोचना शुरू करो। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की शुरुआत है। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर भाजपा के ये समर्थक हैं, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर किस आधार पर वो चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि ये भले ही अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हो, लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी। 13 तारीख को मतदान होगा, 25 को मतगणना होगी, तभी स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। कैमरामैन सरजीत के साथ जुगल गांधी, अलवर।